जय हिंद दोस्तों, दिस इज अर्जुन चौहान एंड आई वेलकम्स द इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज चौहान अकेडमी। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चंस दैट इज प्रूव करने का। आपके टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसके एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपने देखे होंगे प्रूफ से रिलेटेड खूब सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। चाहे वो रूट 5 का प्रूफ करना हो, जितने भी इरेशनल नंबर हैं उसको प्रूव करने के क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो कि रूट के अंदर इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उनको प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए कि दिस इज द इरेशनल नंबर। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाया है। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसके बारे में आपको बता दूँ। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 100% एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस है। 3 मार्क्स का, कई बार 4 मार्क्स का पूछ लेते हैं इसको प्रूव करने के, कई बार ये नहीं तो इससे थोड़ा सिंपल वाला पूछ लेते हैं कि 3 + 7 √5, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए कि जिस अप्रोच को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी को फॉलो करते हुए आपको, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना है और समझते हुए चलना है। वीडियो के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रूफ करने का क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर √7 भी हो, अलग अलग तरीके से दूसरे और भी क्वेश्चंस लेंगे, इसके ऊपर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जिस स्टेप्स में मैंने इसको सॉल्व किया उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है। फिर देखिए आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, आपको दिया गया है कि इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस नंबर को अपन रैशनल मान के चलेंगे। इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो मान के चलेंगे कि जो दिया गया नंबर है वो रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो अपन इसी तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या, लेट सपोज √5 इज अ रैशनल नंबर। अब जो भी रैशनल नंबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इसके अंदर रैशनल नंबर को अपन a/b के फॉर्म में अपन लिखते हैं, जहां पर a और b क्या होते हैं, दोनों इंटीजर्स नंबर होते हैं। प्लस साथ ही इनका जो कोप्राइम नंबर होता है, ये दोनों कोप्राइम नंबर भी होते हैं। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका जो HCF होता है, कॉमन फैक्टर है, वो 1 हो, इसके अलावा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 13/16 माय डियर स्टूडेंट। तो 13/16 को अपन कैसे लिखेंगे, 13 × 1। इसी तरीके से अपन 16 को अपन कैसे लिखेंगे, 2 × 2 और इसके साथ में आगे ×1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका जो कॉमन वैल्यू क्या रहा है, इनका HCF क्या रहा है, HCF आ रहा है 1। इसका मतलब ये 13 और 16 क्या हुआ, 13 और 16 हुआ माय डियर स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर। इसी तरीके से एक और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पर 13 की जगह मैं ले लेता हूँ 6 नंबर ले लिया। तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, रियल्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, तमाम इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप भी देख सकते हो पूरे नंबर्स की। अगर डाउट है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर समझाते हुए चल रहा हूँ कि 6/16 लिया तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि अपन 6 को अपन कैसे लिखेंगे, 2 × 3। तो आप देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर नहीं हुआ। कोप्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि उनका HCF जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपन मान के चले कि a और b कैसे रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर माना कि √5 है वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है किसी भी रैशनल नंबर को अपन a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF हमेशा 1 होते हैं। अगली कंडीशन में, अगले स्टेप्स में मैंने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, b √5 = a लिखा, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग इन बोथ द साइड, इसके दोनों साइड इक्वेशन 1 के अंदर दोनों साइड अपन स्क्वायर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देन वी विल गेट व्हाट वी गेट। स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 = a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने b स्क्वायर को इसके नीचे लिखा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर वो 5 से डिवाइजिबल है। तो सीधी सी बात है, अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइजिबल है, इसका मतलब a भी 5 से डिवाइजिबल होगा। कैसे, मान लो कि अपन ने a स्क्वायर की वैल्यू मानी 25, तो 25 यहाँ पर a स्क्वायर 5 से डिवाइजिबल है, इसका मतलब ये 25 है वो 5 से डिवाइजिबल है, ठीक है ना। तो a भी 5 से डिवाइजिबल होगा, तो a की वैल्यू अपन ने माना 5, तो a भी यहाँ पर किससे 5 से डिवाइजिबल, तो 5 से डिवाइजिबल होता है माय डियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइजिबल है तो a भी 5 से डिवाइजिबल होगा। मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर आपको लिख देना है, a स्क्वायर डिवाइजिबल बाय 5 सिंस देयरफॉर a विल ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 5। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, यहाँ पर पुट क्या है, a = 5c इन इक्वेशन 1। अच्छा, मैंने a की वैल्यू 5 ही क्यों लिखा, c तो कोई भी वेरिएबल्स आपको कंसीडर करते हुए चलना है। यहाँ पर 5 ही क्यों लिखा, आपको वो नंबर लिखना है जहाँ पर आपको रूट में दिया हुआ है, यहाँ पर √5 दिया हुआ है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 5 लिखा। अगर यहाँ पर √7 का पूछे तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, 7 लिखता। तो ये स्टेप्स आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो इक्वेशन 1 क्या, यहाँ पर a की जगह आपको क्या रखना है, a की जगह आपको रखना है 5c। तो देखिए यहाँ पर था b √5 = a, तो a की जगह मैंने क्या रखा, 5c। इतना क्लियर है, आई होप कितना सभी चीज़ें अच्छे से समझाते हुए चल रहा हो तो कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको भी इस इक्वेशंस के अंदर दोनों साइड का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग इन बोथ द साइड। जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा, √5 कट जाएगा तो केवल 5 मिलेगा आपको, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और c का हो जाएगा c स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट। आप देखो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 × 5 5 5 × 25, तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, b स्क्वायर = 5c स्क्वायर मिलेगा। अब 5 को इसके नीचे भेजिए तो आपको मिलेगा b स्क्वायर / 5 = c स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइजिबल है, इसका मतलब उसकी जो b है वो भी 5 से डिवाइजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर जो a है
ए वो भी 5 से डिवाइजिबल है, जो कि अपन ने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइजिबल है तो इसका मतलब बी भी 5 से डिवाइजिबल होगा, यानी कि यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि बी भी 5 से डिवाइजिबल है, ए भी 5 से डिवाइजिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर होते हैं। रैशनल नंबर में दोनों नंबर ए और बी इंटीजर नंबर होते हैं, जो कि आपस में कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। कहने का मतलब ये केवल और केवल 1 से ही डिवाइजिबल हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ पर देखिए इनका कॉमन फैक्टर क्या रहा है, इनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर है वो 5 आ रहा है। मतलब 5 ए से भी डिवाइजिबल है, 5 बी से भी डिवाइजिबल है, जो कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। यहाँ पर है ये ए और बी दोनों वैल्यू है वो 5 से डिवाइजिबल है, जबकि इनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर अगर देखें तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये चीज़ हैंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो अपन कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है, ये जो √5 है वो रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है रैशनल नंबर का। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो कैसा होगा, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर हो। तो आपको फाइनल में आपको लिख देना लास्ट में, सो वी कैन से √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, हैंस देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से मैंने इसको स्टेप बाय सॉल्व कराया, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। और फिर देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरे मुझसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी से रिलेवेंट कुछ कई बार और सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। तो उसी से रिलेवेंट दूसरा क्वेश्चन भी अपन लेते हुए चलते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।